नमस्कार दोस्तों। मैं सुखी सीए सुखविंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस कोच। दोस्तों, व्यापार की सफलता के सूत्र की आज 13 वीडियो है, 13 नंबर वीडियो है। जैसा कि हमने 108 वीडियो व्यापारी भाइयों के लिए लानी है जो कि उनके व्यापार को ग्रो कर सकेंगी, व्यापार को एक दिशा दे सकेंगी, व्यापार को एक डायरेक्शन दे सकेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लेके आया हूं। दोस्तों, आप अपने व्यापार को कैसे दिशा दे सकते हो और आप अपने पैसे को कैसे दिशा दे सकते हो। व्यापार को दिशा देने वाली वीडियो अब हमारी आगे आएगी। आज की वीडियो है अपने पैसे को कैसे दिशा दे सकते हो। जैसे कि आपने आज का थंबनेल देखा होगा, योर मनी नीड्स डायरेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। आज मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हूं और बहुत ही पूरी पावर के साथ, पूरे कंटेंट के साथ आपके सामने आया हूं ताकि आपको मैं पूरी तरह से बता सकूं कि मनी जो है वो आपके डायरेक्शन का, आपके हुक्म का इंतजार कर रही है। जैसे कि मैंने बीच में लिखा भी हो, आपका पैसा आपके हुक्म का इंतजार कर रहा है। योर मनी नीड्स योर डायरेक्शन। दोस्तों, आज की वीडियो आपने आखिर तक देख ली तो आप अपने पैसे को मैनेज करना बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ये वाली वीडियो दोस्तों हमारी सारे पेड कोर्सेज के कंटेंट लाया हूं मैं, और मैं बिल्कुल फ्री, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे व्यापारी भाइयों को मैं जो भी मेरे पास सब कुछ है मैं उनको दूं, ताकि उनको, जो व्यापारी भाई पेड क्लासेस नहीं ले सकते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे आकर वही कंटेंट जो पेड वाला है उनको मैं यहाँ दे सकूं दोस्तों। और मैं चाहता हूं व्यापारी भाइयों के लिए जो कुछ भी मेरे पिटारे में है, जो कुछ भी मेरे 25 साल की दोस्तों नॉलेज है, वो सब कुछ मैं दे दूं दोस्तों। आज का सब्जेक्ट जैसा नाम है वैसा ही होने वाला है। आपको मैं बिल्कुल आज बता दूंगा कि अपनी मनी को कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं जिससे आपका अपना पैसा आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल में डबल ट्रिपल 10 टाइम्स हो जाए। क्या आप ऐसा कुछ करो, क्या आप स्ट्रेटेजी लगाओ, कैसे आप पैसे को मैनेज करो। मनी मैनेजमेंट के बारे में ये पूरी वीडियो है। आप ध्यान से देखना एक एक चीज, और आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे कंफ्यूजन आज दूर हो जाएंगे दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। पैसा जो है ना दोस्तों, ये आपका एक बड़ा अच्छा नौकर है। आपने अपने नौकर से, अपने एम्प्लाई से अच्छी तरह से काम करवा लिया, यानी कि आपको उसे दिशा दिखा दी, आपको उसे ऑर्डर देना आ गया, आपको उसे बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देना आ गया कि पैसा भाई मुझे ये इतना कमा के दो, पैसा भाई मुझे इतने परसेंट रिटर्न चाहिए, पैसा भाई मुझे 3 साल में, 5 साल में डबल अमाउंट चाहिए, मुझे 20 साल बाद इतनी अमाउंट चाहिए। जैसे आपने पहले हिंदी फिल्मों में या सीरियलों में देखा होगा कि जिन होता था, हल्का सा वो चिराग में रगड़ो तो जिन खड़ा हो जाता था इतना बड़ा, वो आपके हुक्म का इंतजार कर रहा होता था। ये पैसा भी इतनी ताकत वाला है, इतना बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा है। इंतजार किसका कर रहा है? जैसे थंबनेल में लिखा था, आपका पैसा आपके हुक्म का इंतजार कर रहा है दोस्तों। ये भी एक पैसा जिन है। आप इसको जो हुक्म दोगे, हू बहू जैसा आपका हुक्म होगा, उसके पास कोई दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है। आप जैसा हुक्म देंगे वो वैसा ही रिजल्ट क्रिएट करके देगा। आपको हुक्म आना चाहिए, पैसे से काम करवाना आना चाहिए। आप उस दिन फाइनेंस मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो जाते हो जब आपको अपने पैसे से
पैसा कमाना आ जाए। आप अपने पैसे को पैसे कमाने पे लगा दो। आपका पैसा आपके बेबी होना चाहिए। एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा मैंने यहाँ सेट कर दिया, एक वहाँ सेट कर दिया, एक बच्चा वहाँ सेट कर दिया। तो आप अपने पैसे को अलग-अलग जगहों पे कैसे सेट करते हैं, उसको क्या ऑर्डर देते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है, वो तभी दोस्तों दे पाओगे जब आपका फाइनेंस मैनेजमेंट के प्रति बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। आज की वीडियो में बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं दोस्तों, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। और इसमें ये मैं आपको एश्योरेंस दिलवाता हूँ, लास्ट तक आप मनी मैनेजमेंट को, मनी को मैनेज करने के बहुत कॉन्सेप्ट यहीं पर ही सारे सीख जाएंगे। आप बने रहना वीडियो में दोस्तों। अब शुरू करते हैं दोस्तों। आपके लिए पैसा क्या कर सकता है? पैसे में बहुत ताकत होती है दोस्तों। मैंने पिछली 2-3 वीडियो, एक वीडियो मेरी ये थी पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है, दूसरी ये थी पैसा कैसे कमाया जाता है। ये दोनों वीडियो आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो देखोगे तो आपको पैसे की वैल्यू पता लगेगी। पैसे की वैल्यू अब है कि पैसा कमा तो लिया, उस वीडियो में ये हुआ कि हमें लगभग इतना आइडिया आ गया पैसा कमाना कैसे है। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं मल्टीपल सोर्सेस से इनकम कैसे कमाई जाती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड बताऊंगा, और इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि अलग सोर्सेस से हम पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में ये है कि पैसे को डायरेक्शन कैसे देनी है। पैसा आपके पास आ गया, कमा लिया, कमाने के बाद शुरू होती है गेम दोस्तों। कमा तो सारे लेते हैं, आपने कितने लोगों को देखा होगा वो 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मंथ का कमा रहे होते हैं। इवन कुछ दिहाड़ीदार जो बेचारे डेली वेज पे काम करते हैं, 500, 1000, 1500, 2000 वो कमाते हैं। कमाना तो एक अलग काम है दोस्तों, उसके बाद असली काम शुरू होता है। आप उस पैसे को मैनेज कैसे करते हो दोस्तों। मनी मैनेजमेंट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सीखने वाला चैप्टर है। और हर व्यक्ति को इसमें दोस्तों, ये नहीं है कि मैं फाइनेंस का बंदा नहीं हूँ, मैं एमबीए नहीं हूँ, मैं यार मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मनी मैनेजमेंट को सीखने के लिए दोस्तों कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई आप फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं होने चाहिए, कोई आप अकाउंट बैकग्राउंड के नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अपनी हैबिट्स में लाने हैं और बड़े आराम से आप अपना मनी मैनेज करके दोस्तों अपने पैसे को बड़ी अच्छी डायरेक्शन दे सकते हो, पैसे को पैसा कमाने पे लगा सकते हो। तो दोस्तों आज आगे बढ़ते हैं कि कैसे। अब दोस्तों जैसा कि ये स्लाइड आप ध्यान से देखिएगा, जस्ट लाइक ए व्हीकल यानी कि आपकी कार नीड्स ए जीपीएस टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, योर मनी नीड्स ए क्लियर डायरेक्शन टू ग्रो एंड वर्क फॉर यू। दोस्तों जैसे आपकी कार के अंदर, जैसे आपके व्हीकल किसी के अंदर एक जीपीएस सिस्टम लगा होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, जीपीएस सिस्टम जिससे ट्रैक होती हैं चीज़ें, जीपीएस सिस्टम जो आपको डायरेक्शन देता है, वो कार के आगे मैप लगा होता है। आपके मोबाइल में भी आजकल जीपीएस सिस्टम, मैप, गूगल मैप से आप जीपीएस लगा सकते हो, जितने भी जीपीएस जिससे आपको एज ए मैप नज़र आता है कि जाना कहाँ है। आप जब मैप लगा देते हो दोस्तों, ध्यान से देखो, जस्ट लाइक ए व्हीकल नीड्स ए जीपीएस टू रीच इस डेस्टिनेशन। आप डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो तो एक आपको जीपीएस सिस्टम चाहिए, यानी कि कार कहाँ जाएगी आपको एड्रेस तो पता है, बट कौन सा रूट है, किस रोड से जाना है, क्या रास्ता जाना है, वो सड़क कहाँ है, वो आपके पास यदि मैप है, जीपीएस सिस्टम है, तो आप बड़ा इजीली पहुंच जाते हो और वो वहीं जाके ही पहुंचाता है। योर मनी नीड्स ए क्लियर डायरेक्शन। दोस्तों आपका पैसा भी बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन मांगता है ग्रो होने के लिए और आपके लिए वो काम करे। जैसा कि मैंने पहले कहा, पैसा एक जिन है, जिन बहुत ताकतवर है। आप ये लगाओ कि इमेजिन करो, यहां से आप देखो तो बहुत बड़ा, और झुक के आपको कह रहा है, हाँ मेरे आका बताओ कितना पैसा आपके लिए बना के दूं। अब आपने उसे ऑर्डर देना है कि मेरा ये पैसा जो है ये यहाँ पे लगा दे, ये पैसा यहाँ लगा दे, ये पैसा यहाँ लगा दे, यहाँ मेरी ज़्यादा रिटर्न है, ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ये मुझे फ्यूचर प्लान 20 साल बाद चाहिए, इसमें मुझे 3 गुना कमाई चाहिए। कुछ भी बोलो, वो जो जिन है ना दोस्तों, वो आपके लिए करके देगा। आप जैसे
से इंस्ट्रक्शंस देंगे, बट सब्जेक्ट टू डिस्क्लेमर यही है कि आपको इंस्ट्रक्शंस देना आना चाहिए। बोलना क्या है मैंने जिन को, अब आप सोच के देखो, आप जिन को क्या बोलोगे मनी मैनेजमेंट। अब 10 मिनट का मैं पहुंच देता हूं, एक बार सोच के देखो, आपके पास जिन है जो आपके पैसे को कुछ भी कर सकता है। पैसे को आप जो बोलोगे वो उसी तरह लगा देगा। आप क्या पैसे को बोलोगे कि वो पैसा आपको पैसा बना के दे दे, पैसा आपको पैसा कमा के दे दे, जहां पे आपका पैसा सेफ भी रहे, जहां पे आपके पैसे की पूरी सेफ्टी हो, सुरक्षा हो, और वो ग्रो करे और ज्यादा ग्रो करे। तो दोस्तों, आपकी मनी आपके डायरेक्शन का इंतजार कर रही है, आपको डायरेक्शन देनी है। पैसा खुद नहीं जानता उसे कहाँ और कैसे लगाना है। दोस्तों, जिन को नहीं पता, जिन तो एक ताकतवर भगवान ने बना दिया है, बहुत ताकतवर है, बट उसे पता नहीं है मैं लगूं कहाँ पे। ये जब तक हम उसे सही दिशा नहीं दिखाएंगे, तब तक वह अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा। हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए उसे आदेश देना क्या है, उसे बोलना क्या है। हाँ भाई जिन, मैं 1 लाख तुझे रुपया दे रहा हूं, मुझे 2 साल बाद 2 लाख चाहिए और इस वाली स्कीम में लगा दे, इतना % मुझे रिटर्न चाहिए ही चाहिए। जिन कहेगा जो हुक्म मेरे आका, वो आपके पैसे को उतना 2 साल में ग्रो कर देगा। बट आपको आदेश देना, आपको पैसे को डायरेक्शन देनी है कि क्या करूं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं दोस्तों, जिन काम कैसे करता है। यानी कि हमारा जो जीपीएस सिस्टम है, जो गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, उसी के साथ साथ हम चलते हैं। जीपीएस सिस्टम कैसे काम करता है? जीपीएस सिस्टम आप जहां से चलना होता है वहां से आपको डेस्टिनेशन पे ले जाके छोड़ देता है। लेट्स सपोज करो यहाँ से मैंने दिल्ली जाना है, मैं वीकली दिल्ली जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, वीकली वीकली अप डाउन लगभग होता है मेरा। मैं यहाँ से जीपीएस सिस्टम लगाता हूँ, दिल्ली का लगा देता हूँ, वो मुझे बता देता है इस रूट से जाना है, वो मुझे बता देता है आगे रास्ता कौन सा खुला हुआ, वो मुझे बता देता है आगे ट्रैफिक कहाँ पे मिलेगा, वो मुझे बता देता है यहाँ पे पेट्रोल पंप कब आएगा, वो मुझे बताता है रेस्टोरेंट कब आ रहा है, वो रूट डाइवर्ट कहीं पे हो रहा होता है तो वो भी बता देता है, और लास्ट डेस्टिनेशन पे ले जाके छोड़ देता है। सेम हमने भी यही करना है दोस्तों। नंबर वन दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना है। ये सबसे मेजर चीज होती है दोस्तों, इसके बिना आपका मनी मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं हो सकता। मैंने कई लोगों को, जैसा कि मैंने सब बताता हूँ कि बड़े टाइम से पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ। मैं लोगों को एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को एडवाइस करता हूँ, और लगभग अब तक की 25 साल की प्रैक्टिस में मैंने 1 लाख लोगों को पर्सनल फाइनेंस का, उसका मनी कैसे ग्रो करे, उनका मैंने हाथ पकड़कर हैंड होल्डिंग करके उनको बताया है, उनकी मनी को कई कई गुना ग्रो करवाया है। दोस्तों, इसमें है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका क्या है दोस्तों, जैसे जीपीएस सिस्टम में यहां से हमने दिल्ली जाना है, तो यहां पर वो पहले पूछता है योर करंट लोकेशन। योर करंट लोकेशन आपको भरनी पड़ती है पहले। करंट लोकेशन आपने भर दी, जहां पे उत्तराखंड में मैं हूं तो यहाँ की करंट लोकेशन आपने फाइल करी। करंट लोकेशन करते ही जीपीएस शुरू हो जाता है। अब हमने फाइनेंस में करंट लोकेशन का क्या मतलब है दोस्तों, आज की डेट में मेरे पास मेरी नेटवर्थ क्या है, आज की डेट में मेरे पास पैसा कितना है, आज की डेट में मेरे पास सेविंग्स कितनी मेरे हाथ में है, बैंक बैलेंस क्या आ रहा है, मेरे पास एफडी कितनी पड़ी हुई है, मेरे पास म्यूचुअल फंड कितने पड़े हुए हैं, मेरे पास गुल्लक में पैसा कितना है, मैंने इधर उधर कितना दिया हुआ है, टोटल मिला के मेरी नेटवर्थ हो गई। तो मेरी नेटवर्थ कितनी है, ये करंट पोजीशन में मुझे पता होना चाहिए दोस्तों। करंट पोजीशन डिफाइन करना सबसे टफ होता है। मैंने कितने क्लाइंटों को भी ये सुना है कहते हुए, उनको पता ही नहीं होता आज की डेट में उनको पैसा कितना है। सैलरी आती है या बिजनेस से पैसा आता है चला जाता है, यहाँ का पैसा बिजनेस में लग रहा है, बिजनेस का यहाँ लग रहा है, कोई चीज़ खरीदनी है कहाँ से पैसा आ रहा है कोई पता नहीं, बस चल रहा है। फिर लास्ट पे कहते हैं सर कमा बहुत रहे हैं, पता नहीं लग रहा जा कहाँ रहा है। तो हमें पता करना है अपना, हमें अपनी नेट वेल्थ निकालनी है दोस्तों। कल से ही ये काम
काम शुरू कर लेना। सबसे टफ काम है, बोरिंग काम है, बट ये करना जरूर, क्योंकि एक बार यदि आपने अपनी आज की करंट की पोजीशन की वैल्यू निकाल ली, अपनी वैल्यू कैसे निकलेगी? आप सारी एसेट्स का टोटल कर लो। एसेट का मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है, घर है, होम है, उसकी मार्केट वैल्यू आइडिया ले लो कितना है, और आपकी एफडी कितनी है, आपके पीएफ में कितना पड़ा हुआ है, एलआईसी कितनी करी हुई है, आपके बैंक अकाउंट में कितना है, कैश कितना है। ये सारा प्रैक्टिकल दोस्तों क्लास में बड़ा डिटेल में एक्सरसाइज कर करके बताते हैं, फिर मैं बिल्कुल आपके लिए समझने के लिए बता रहा हूँ, आप पूरी तरह से समझ जाओगे। आप अपनी एसेट का टोटल करो, माइनस लायबिलिटी कर दो, कोई बैंक लोन है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, किसी को पैसा देना, ये सारा घटा दो। जो बन के आएगा, बच के आएगा, वो आएगी आपकी आज की डेट की स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना। ये आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन आ गई, यानी कि आपकी वैल्यू क्या है। यदि मैं उसे हिंदी में बोलूं, पता नहीं इसे अदरवाइज क्यों लेते, मैं तो नहीं लेता, कि आज की डेट में हमारी औकात क्या है। पैसे से ही औकात होती है दोस्तों। आज की डेट में किसी की औकात को डिफाइन करना है तो एक पैसा ही एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। तो आपने अपनी वैल्यू निकालनी है, मेरी आज की डेट में वैल्यू क्या है। पहला पॉइंट हो गया, जीपीएस में आपने एड्रेस डाल दिया आज का, चलो भाई मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे अब क्या करना है दोस्तों। करंट पोजीशन डिफाइन हो गई, अब डेस्टिनेशन सेट कर दो, मुझे जाना कहाँ है। मुझे जाना है दिल्ली। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्तों, मुझे जाना कहाँ है। मुझे जाना है दिल्ली में, मुझे जाना है दिल्ली में लाजपत नगर में। मुझे उसके इवन बिल्कुल फ्लैट का नंबर देना पड़ेगा, मुझे यहां जाना है जी, बिल्कुल यहां पे जाके मुझे रोक। यही हमें फाइनेंस में बताना है। हमने अपने जिन को हुक्म देना है, अपने जीपीएस को बोलना है कि भाई मुझे चाहिए आज से 3 साल बाद, मुझे चाहिए 5 लाख रुपए। आज से 10 साल बाद मुझे चाहिए 20 लाख रुपए। आज से 20 साल बाद मुझे चाहिए 2 करोड़ रुपए। उसमें मैंने अपने 50 लाख बेटी की शादी के लिए रखने हैं, 50 लाख मैंने बेटे को पढ़ाने के लिए रखने हैं, और 1 करोड़ रुपए जो बचेगा वो मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए रखना है। तो ये सारी चीजें आपने अब डिफाइन कर देनी है। आपके पास छोटी चीजें हैं तो आपने उसको ऑर्डर देना है कि भाई मैं अभी 20,000 पर मंथ का, 20,000 पर मंथ एक सिप लगा रहा हूं, ये मुझे 20 साल बाद इतना पैसा देगा। उसको ऑर्डर कर देना, भाई 20,000 रुपये सिप में लगा दो, ये पैसा मेरी एफडी में लगा दो, ये गोल्ड में लगा दो, ये फ्लैट में लगा दो, ये बिटकॉइन में लगा दो, ये शेयर ट्रेडिंग में लगा दो, ये म्यूचुअल फंड में लगा दो, ये पीपीएफ में मैं डालूंगा। ये सारा आपने उसे डेस्टिनेशन सेट कर दी कि ये ऐसे ऐसे कर रहा हूं। आपने बता जरूर दिया उसे 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद मुझे कितना पैसा चाहिए। आपने डेस्टिनेशन सेट कर दिया, अपना गोल सेट कर दिया। अब दोस्तों नंबर 3, सही रूट चूज करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने बोल तो दिया मैंने रुद्रपुर से दिल्ली जाना है, यानी कि मैंने ये इतना मेरे पास आज पैसा है, मैंने अपने पैसे को, मुझे 20 साल बाद इतना चाहिए, बट वो चाहिए कहां से, क्या रूट ले रहे हैं हम। आपके पास 3 रूट होते हैं जब भी आप दिल्ली या किसी रूट पे भी जाते हैं। तो फास्टेस्ट रूट होता है, आप टपाते टपाते जाओ, भागते जाओ, या होता है आपके पास सैनिक रूट, यानी कि इसे बोलते हैं आपके पास बहुत अच्छा रास्ता, यानी कि फैंटास्टिक रास्ता जो होता है, बहुत अच्छा रास्ता होता है, प्रिटी रास्ता, प्रिटी भी बोलते हैं इसे। और क्या होता है टोल फ्री रूट। टोल फ्री रूट से जा सकते हो, यानी कि उबड़ खाबड़ होगा जरूर वो, क्योंकि उसमें टोल पड़ेंगे नहीं, तो वो थोड़ा सा छोटी रोडें होंगी। फास्टेस्ट रूट से जाओगे तो आपको टोल मिलेंगे। तो आप कोई भी रूट ले सकते हो, आपको हुक्म देना पड़ेगा जीपीएस को कि मैंने उस रूट से जाना है। सेम फाइनेंस में भी आपको ये करना है। आपने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में करना है, शॉर्ट टर्म में करना है, लिक्विड में करना है, रियल एस्टेट में करना है, गोल्ड में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, शेयर ट्रेडिंग में करना है, कहाँ करना चाहते हैं हम, ये हमें पूरा क्लियर होना चाहिए। कि मुझे 5 साल के लिए यदि पैसा चाहिए तो मैं लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म फंड में डालूंगा,
एफडी में तो 5 साल के लिए मैं नहीं एडवाइस करूंगा, बट यदि 2 साल 3 साल में पैसा चाहिए तो एफडी में डालना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम दोस्तों अपनी डिटेल क्लासों में सिखाते हैं, बहुत लंबे लंबे चैप्टर हैं, इस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट आपको मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूँ कि अपने पैसों को आप कहाँ कहाँ लगाओ, ये आपके पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा है मेरे पास। ये तो हमने एक दो सीरियल में, एक दो पॉइंट में क्लियर कर लिया। अब तीसरे में है जितना था उसको लगाना कहाँ कहाँ है। डाइवर्सिफिकेशन करना होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा आपने पैसा लगाना है, फिर उस पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों जीपीएस क्या करता है, आपको रास्ते की अपडेट ध्यान देता देता रहता है, रास्ते की अपडेट्स बताता रहता है कि कहाँ पे जाम लगा हुआ। रेड रेड आ जाता है ना मैप के, रोड रेड हो जाती है, येलो हो जाती है, मतलब आपका जाम कहाँ पे है, खुला कहाँ पे है, या आप डाइवर्ट करना है रूट, या आपने कोई भी रास्ते पे ना दोस्तों ध्यान देना। सेम यही होता है फाइनेंस में भी, आपने अपनी पैसे को ट्रैक करते रहना है। हर हफ्ते आपने इनकम एक्सपेंडिचर ट्रैक करना है, हर महीने, हर 6 महीने पे आपने अपने पोर्टफोलियो को देखना है कि क्या पोर्टफोलियो, लेट्स सपोज करो आपने म्यूचुअल फंड में लगाया, रिटर्न दे रहा था 12% उस समय, और जब आपने 6 महीने बाद देखा तो उस समय उसकी रिटर्न हो गई 5%, 5%। तो आपको उसको देखना पड़ेगा, 6 महीने में आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, जहां पे चेंज करने वाला है चेंज करना पड़ेगा। तो अपडेटिंग बहुत जरूरी है, रिव्यू करना बहुत जरूरी है फाइनेंस को। नंबर 5, एक्स्ट्रा स्टॉप्स का ध्यान रखें दोस्तों। आप जीपीएस लगाते हैं तो वो आपको बीच बीच में बताता है कि अब पेट्रोल पंप आने वाला है, अब आपको रेस्टोरेंट आने वाला है, यानी कि आपको कोई यदि इमरजेंसी है, वॉशरूम जाना चाहते हैं, या गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो ये चीजें रास्ते में है। यानी कि क्या जीपीएस बता रहा है कि इमरजेंसी के लिए आगे यहाँ 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 आपको स्टॉक मिलेंगे। सेम यही होता है मनी मैनेजमेंट में। मनी मैनेजमेंट में आपको अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना पड़ता है, ताकि चलती हुई जिंदगी में कोई अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जिंदगी है, कभी भी कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो आपको उसके लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना पड़ता है। इमरजेंसी फंड दोस्तों कैश में मिनिमम घर पे 3 से 6 महीने का होना चाहिए, हर समय होना चाहिए, चाहे बैंक में हो, लिक्विड होना चाहिए, यानी कि जब जरूरत पड़े आप उठा के लगा दो। लेट सपोज करो रास्ते में जा ही रहे हैं, गाड़ी खराब होगी, क्या करेंगे दोस्तों, इमरजेंसी फंड हमारे पास नहीं होगा, कैश नहीं होगी, और गाड़ी पे 30-40 हजार 50 हजार लगाना पड़ गया, कहाँ से लगाएंगे, वो इमरजेंसी फंड होगा तो हम उसको उसमें लगा देंगे। या घर पे कोई हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो गई, यदि हमारा मेडिक्लेम उस समय नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, तो हम उस समय भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हमारे पास इमरजेंसी फंड कितना करना चाहिए क्या है दोस्तों, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट पे इसमें एक एक घंटे की लगभग वीडियो है, बहुत डिटेल में मैं चीजें बनाता हूं, आपको पता है। आप वहां पे जाके अच्छी तरह से वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप नेटफ्लिक्स छोड़ दो, ये रील को ऊपर 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 करना छोड़ दो, आप नॉलेज लेने वाली दोस्तों चीजें देखो। वीडियो देखनी है ना, नॉलेज लेने वाली देखो, जो आपको कुछ माइंड में आपकी वैल्यू बढ़ाए। आप कभी इमेजिन करना, आप एक वीडियो अच्छी देखते हो ना, उसके बाद बड़े कॉन्फिडेंट फील करते हो, क्यों? क्योंकि आपको माइंड में आ जाता हो, इससे मैंने ये चीज देखी, आपको लगता है मेरी वैल्यू बढ़ गई। आप अपनी वैल्यू बढ़ाने पे दोस्तों काम करो। क्या मिलना है ये राजनीति में, क्या मिलना है इसने ये कर दिया वो कर दिया, मत पड़ो इन चीजों में, सिर्फ काम करो, सीखने वाली चीजें सीखो, बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, अपना मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाए। क्योंकि यदि आप इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हो तो मैनेज करना बहुत जरूरी है। मैंने गलतियां करी हैं दोस्तों, मैंने झेली है ये चीज। मैं एक टाइम पे बहुत ज्यादा डेट्स के नीचे आ गया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद, पर्सनल फाइनेंस लोगों का कराने के बावजूद, लोगों को मैं यही समझा रहा था पर खुद मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था। क्यों? ये जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ना, विश्वास नहीं था, पर जब पूरी तरह से नैया डूबने लगी तो दोस्तों ये अकल के ना ढक्कन खुल गए कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है।
फिर मैंने पिछले 2 सालों में दोस्तों कम से कम 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए के कोर्स किए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के और मनी मैनेजमेंट के। और आज की डेट में इतना कॉन्फिडेंट हूँ दोस्तों। देखो, इतने टाइम से मैं ये टीचिंग शुरू कर दी है, बिजनेस क्लासेस शुरू कर दी, कोचिंग, कंसल्टेंसी, बहुत चीज़ें और इसके साथ कर रहा हूँ दोस्तों। मेरी लगभग 3 किताबें बिल्कुल कंप्लीट हैं, 3 मेरी प्रोसेस में। इस साल 25 में मेरी 6 बुक्स आ रही हैं दोस्तों, 6 बुक्स आ जाएंगी, वो रॉयल्टी मेरी शुरू हो जाएगी। मल्टीपल सोर्स मैंने जनरेट किया है दोस्तों, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। तो ये करना पड़ेगा ही। आप दोस्तों अपनी वैल्यू बढ़ाओ, आप जो भी देखो पढ़ो। टाइम यदि यूट्यूब पे लगा रहे हैं तो हमें पढ़ने वाली चीजें, मेरा चैनल देखो, मैं ये नहीं कह रहा मेरा ही देखो, किसी का भी देखो, जहां से भी नॉलेज मिले वो देखो, बट चीजें सीखो दोस्तों। आधी चीजें तो आप ऐसे फ्री में ही सीख जाएंगे, बट हाँ, यूट्यूब बड़ा वो है, इमोशनल मार्केटिंग है, उसमें बड़े सिंड्रोम होते, शाइनी सिंड्रोम। आपको अलग एक ऐसा सब्जेक्ट आ जाएगा, आप उसी में खो जाओगे। देखने कुछ गए थे, देखने कुछ बैठ गए, पता लगा 2 घंटे निकल गए, 3 निकल गए, या कोई चैनल ऐसे ही फर्जी पसंद आ गया और आप फिर उसे रोज देख रहे हो, फिर 8 दिन बाद आपको समझ आ रही है यार मैंने तो टाइम खराब कर दिया इतना। तो दोस्तों बिल्कुल फोकस्ड होके नॉलेज लेने वाली चीजें देखो। और दोस्तों 6 नंबर, एक सेकेंड दोस्तों, ओके सॉरी, पैसिव इनकम क्रिएट करना, अर्न मनी फ्रॉम मनी। अपने पैसे को पैसा कमाने में लगाओ। देखो ये क्या चक्कर है, ये इसका जीपीएस से क्या सिस्टम है। जैसे जीपीएस होता है ना दोस्तों, आप जा रहे हो रास्ते में, वो रूट डाइवर्ट करने की करता है कि ये रूट पे इतने किलोमीटर है, शॉर्ट रूट है, ये लॉन्ग रूट है, यहाँ से आप 5 मिनट बता सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं। यानी कि इको फ्रेंडली रूट्स के बारे में बताता है, अल्टरनेटिव पाथ्स के बारे में बताता है। हमें भी यही करना है दोस्तों। हमने अपनी इनकम जो भी है, जो हमारी एक्टिव इनकम चल रही है, उसके साथ साथ पैसिव इनकम के सोर्स खोलने हैं। हमने अपनी एफडी की इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, बुक, जैसे मैंने बुक बताया, मैंने बुक्स लिखी हैं, 6 बुक की रॉयल्टी आ रही है। ऑनलाइन कोर्स लगा दो या बिजनेस की पार्टनरशिप कर लो, कहीं से भी आपकी एक्टिव इनकम के अलावा पैसिव इनकम, साइड इनकम आनी चाहिए इधर उधर से, जो आप ना काम करो तो भी आती रहें। कोई शेयर ट्रेडिंग कर लो, उसमें डिविडेंड आ जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट आना चाहिए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आ रही है आपकी, कहीं ना कहीं से इनकम आती चली जा रही है। तो ये इको फ्रेंडली रूट्स का आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों फिर आता है गलत दिशा से बचें, अवॉइडिंग फाइनेंशियल मिस्टेक्स। हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हुए ना दोस्तों रिसर्च करो, फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बच जाओगे। लोग क्या होता है, किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी, यहाँ पे पैसा लगा दो, वहां लगा दो, वहां लगा दो। नहीं दोस्तों, मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूंगा। मैं भी यदि कोई चीज बताता हूं, सिखाता हूं, तो आंखें बंद करके बिल्कुल विश्वास मत किया करो। आप उस पर अपनी रिसर्च करो। अब जब तक खुद कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, यदि शेयर ट्रेडिंग वगैरह में पैसा लगा रहे हो, जब तक आप फंडामेंटल ना सीख जाओ, जब तक टेक्निकल ना सीख जाओ, जब तक पूरी तरह फाइनेंस को समझ ना जाओ जिस कंपनी में लगा रहे हो, तब तक पैसा मत लगाना। और जो कहते हैं ना 30 दिन में शेयर ट्रेडिंग सीखें और 40 दिन में सीखें, दोस्तों इस चक्करों में मत पड़ जाना। पहले ये कंसिस्टेंसी का काम होता है, पेशेंट रखने का काम होता है। आप पहले म्यूचुअल फंड से शुरू करो, म्यूचुअल फंड को 6 महीने तक ऑब्जर्व करो, आपको शेयर ट्रेडिंग समझ आने लग जाएगी, कंपनियां चलती कैसे हैं, हमने फंडामेंटल क्या देखने होते हैं। 6 महीने बाद फिर थोड़ी थोड़ी करके शेयर ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म में जाओ। लॉन्ग टर्म में जब थोड़ा समझ आ जाए, लॉन्ग टर्म में भी हमने निफ्टी 50 या इंडेक्स फंड या चिप बॉन्ड्स में जाना, ब्लू चिप्स वाले में, हमने नीचे कहीं नहीं जाना। फिर जब 1 साल हो जाएगा ना दोस्तों, फिर आप धीरे धीरे, क्योंकि उस समय तक आप मास्टर बन चुके होगे, तब जाके शेयर ट्रेडिंग में जाना, और उसमें भी बड़ी आगे जाके ये ऑप्शन डेरिवेटिव वगैरह में जाना, क्योंकि इनमें रिस्क बहुत होता है दोस्तों। मैं कभी रिकमेंड किसी को नहीं करता कि बिना सीखे आप इन चीज़ों में जाओ। और आज की डेट में जो बड़ी कम टाइम पे बड़ी मोटी रिटर्न वाले, क्विक इनकम कमाने वाले, और ये बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, इन चीज़ों में जाने से पहले बहुत स्टडी करो दोस्तों। ये गलत रूट हैं, इन चीज़ों से, गलत रूट का मतलब ये नहीं है कि ये एक्चुअल में है नहीं, लोग कर नहीं रहे, सब कर रहे हैं, बट पहले वो पूरी तरह से उसकी स्टडी करते हैं फिर जाते हैं। जो बिना स्टडी के दोस्तों घुस जाएगा, आपको स्विमिंग आती नहीं और समुद्र में लगा दी छलांग, तो दोस्तों फिर तो
क्या होना है वो आपको भी पता है। तो हमें समुद्र में छलांग लगाने से पहले स्विमिंग सीखनी है, फाइनेंस की नॉलेज लेनी है। दोस्तों ये था जीपीएस सिस्टम से। इसमें हमने क्या सीखा, अपनी करंट पोजीशन यानी कि हमने कहाँ से चलना है, गोल सेट करो कहाँ जाना है, इन्वेस्टमेंट सीखो कैसे होता है, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है कि आपको कहाँ बीच में रिव्यू अपडेट चेंज डाइवर्सिफिकेशन करना है, पैसिव इनकम कमाओ। दोस्तों एक इनकम के अलावा और इनकम के सोर्स खड़े करो, इंटरेस्ट से इनकम आती रहनी चाहिए, डिविडेंड से आनी चाहिए, म्यूचुअल फंड से आनी चाहिए, रेंटल इनकम आनी चाहिए, बुक लिख दो, उससे मल्टीपल सोर्स खड़े करो। और इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करना है दोस्तों, उसको प्रायोरिटाइज करना है। घर पे कभी भी कुछ भी इमरजेंसी पड़ सकती है, लाइफ अनसर्टेन है, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। उसके लिए आपके पास मिनिमम 3 से 6 महीने खर्चों का टोटल कैश में होना चाहिए आपके पास दोस्तों। जीपीएस की तरह ही पैसे को सही डायरेक्शन देना दोस्तों बहुत जरूरी है। आप अपने पैसे को बिना दिशा के छोड़ देंगे तो ये फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंचेगा दोस्तों, आप बीच में स्टक हो जाएंगे और प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। अब दोस्तों आता है कि अब करें क्या। अब आप टेंशन फ्री हो जाओ, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या करना क्या है। दोस्तों पैसे को ना बचाने के तरीके सीखो। आपने पैसा कमाने वाली वीडियो तक मेरी दूसरी वीडियो है, अब आपके पास पैसा आ गया है, पैसा बचाना कैसे है। पैसा बचाना है दोस्तों, आप एक तो ना, मैं हर वीडियो में बताता हूं, एक प्रण ले लो, एक कमिट कर दो अपने आप से, अपनी फैमिली से कि आप हर रोज कम से कम 10 रुपए अपनी गुल्लक में डालोगे। घर पे एक गुल्लक रख लो, पिगी बैंक जिसे बोलते हैं, पहले हमारे हर घरों में देखी जाती थी, आजकल तो ये कम देखी जाती है, बट पिग्गी जरूर खरीद लो। और हो सके तो अपने घर के सब बच्चों को और वाइफ बोल दो कि आप सब ने भी इसमें मिनिमम 10 रुपए, ये 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए दोस्तों आपको बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके देगी। और सबसे बड़ा क्या होता है, इससे आपको ना हैबिट पड़ेगी सेविंग करने की, पैसे बचाने। हर जगह से मैं पैसा बचा लूँ, यहाँ से भी 10 रुपए बचेगा मैं गुल्लक में डालूंगा, वहां से बचा के ले आऊँ मैं वहां डालूंगा। पैसे बचाने की हैबिट पड़ती है। ये हमारा जो वेल्थ क्लब है, हम उसमें डेली की एक्सरसाइज कराते हैं दोस्तों। दोस्तों थोड़ी सी इसमें मुझे ये आज लग रहा है प्रॉब्लम होगी, बैटरी लैपटॉप की, शायद कोई गेम ना करे आज, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो। तो थोड़ी स्पीड हो सकती है मेरी आज के वीडियो में, बट पहले नंबर पे क्या करना है दोस्तों, सेविंग की हैबिट डालनी है अपने आप। तो पैसे को इन्वेस्ट करना है। पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है दोस्तों, आप जितने भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आप म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, जितने भी तरीके होते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वाले, लिक्विड या रियल एस्टेट, आपने अच्छी तरह उसको नॉलेज लेनी है, सीखना है, उसके बाद उसको डाइवर्सिफाई करते रहना है। डाइवर्सिफाई करते रहना है, चेंज करते रहना है। आज यदि पैसा आपने शेयर में लगा रखा है, कुछ पैसा आपने गोल्ड में लगाना है, कुछ पैसा क्रिप्टो में लगा सकते हो, लगाओ, शेयर ट्रेडिंग में लगाओ, कुछ पैसा आप एफडी में रखो, जरूर रखो, पीपीएफ में कर लो, कन्या समृद्धि स्कीम जो होती है उसमें रखो, गोल्ड सेवरन बॉन्ड आते हैं उसमें रखो। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट का सबसे लेंथी चैप्टर दोस्तों यही होता है। आपने ये भी सीखना है कि कैसे पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब है दोस्तों कि पैसे को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। आपने पैसा कमा लिया, इन्वेस्ट कर दिया, पैसे को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि अपने घर के सबका इंश्योरेंस होना चाहिए, पैसे को प्रोटेक्शन देनी है। पैसे के आजकल बड़े ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड से बचा के रखना है अपने पैसों को। बैंकों के पासवर्ड किसी के नहीं देने, अपनी कोई भी किसी तरह को ओटीपी के चक्कर में नहीं पड़ना, डिजिटल भी रखना है। अपने घर पे हेल्थ इंश्योरेंस सबका होना चाहिए। और उसके बाद टर्म प्लान, जो भी बंदा आपके घर पे मेन इनकम का सोर्स है, वो टर्म प्लान उसके नाम जरूर 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 होना चाहिए, एक टर्म प्लान। और दोस्तों पैसे को ना ग्रो कैसे करना है, वो बढ़ाने के तरीके सीखने पड़ेंगे आपको।
कंपाउंडिंग कैसा पैसे होता है, सिप में पैसा लगा दो, 15,000 रुपये लगाते जाओ, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर देता है 25-30 साल में। आपको कंपाउंडिंग का पूरा एक सीखना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग कितना ज़्यादा फायदे वाला होता है। और लॉन्ग टर्म में पैसा लगाओ दोस्तों। लॉन्ग टर्म में ना कंपाउंडिंग का बहुत इफेक्ट आता है। पैसे को ग्रो करना सीखो। पैसा तो है हमारे पास, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, पैसे को मल्टी ग्रो कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ हमें सीखनी है। पैसे को पैसिव इनकम कैसे कमाएं, पैसिव इनकम कमाना, जैसे मैंने पीछे भी बताया, बहुत ज़रूरी है। पैसे से पैसा कमाना सीखो दोस्तों, पैसे से पैसा कमाना सीखो। यही होता है पैसे को मल्टीप्लाई करना। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आना चाहिए दोस्तों। पैसे को बचाना, निवेश करना, बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या किया जा सकता है, एजुकेशन लो। कुछ अपने पैसे का कुछ पार्ट 5% से 10% दोस्तों अपनी टोटल इनकम का 5 से 10% अपनी एजुकेशन पे जरूर लगाओ। अपनी लर्निंग लो, वेल्थ की, मनी मैनेजमेंट की, बिजनेस की, ये आपको कई गुना 100 टाइम्स 200 टाइम्स कमा के देगा और पूरी जिंदगी आपके पास रहेगा। आप उस नॉलेज से अपने बच्चों को नॉलेज देंगे, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, अपनी वाइफ को नॉलेज दो। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी जरूर करनी है दोस्तों, एजुकेशन जरूर लेनी है। तो दोस्तों पैसा ना एक साधन है, यह खुद को दिशा नहीं दे सकता, हमें इसे बताना है, जिनको बताना है कि भाई करना क्या है। हमारे पैसे को इतना मल्टी ग्रो करो, जीपीएस की तरह हमें उसे पूरी तरह से डेस्टिनेशन देनी है, उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि मुझे यहाँ से शुरू होके यहाँ जाना है, उसके बीच में ये इधर रूट डाइवर्ट कर दो। तो ये सारा जब आप अपने पैसे को जीपीएस की तरह मैनेज करेंगे तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की मंजिल तक पहुंचा। दोस्तों हमारा सपना ही यही है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम में पहुंचे। मेरे कई वीडियोज, कई कोर्सेज हैं दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम में कैसे पहुंच सकते हैं, कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, अपने पैसे को कैसे मल्टी ग्रो करते जाएंगे, ताकि अर्ली एज में, अर्ली एज का मतलब है हर जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी 25 से 30 से 35 साल तक अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कैसे कर सकते हैं, यानी कि वो इतना पैसा कमा लें कि आपको 35-30 साल बाद हार्ड वर्क करने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों मनी जो है ना वो डायरेक्शन मांगती है, और डायरेक्शन कौन दे सकता है, उसका मालिक कौन है। जिन जो आपके पास खड़ा हुआ है इतना बड़ा, वो उसका मालिक कौन, बताओ उसका मालिक कौन, आप खुद हैं। आप उसको डायरेक्ट करो। आपको यदि उसे इंस्ट्रक्शंस देना नहीं आ रहा, आपको यदि जिन से काम करवाना नहीं आ रहा, तो सीखो पहले आप कि मैंने जिन से काम कैसे कराना है। आप सीख लो, कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, कंसल्टेंसी ज्वाइन कर लो, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई वीडियो देख लो, बट आप फंड, वेल्थ मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को सीखो। आप मास्टर होने चाहिए, तभी आप अपनी मनी को मैनेज कर सकते हैं, तभी आप अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकते हैं। नहीं तो पैसा कमाओगे तो बहुत, कमाते बहुत हैं लोग, बट वो पैसा जाता कहाँ है ये नहीं पता लग पा रहा। तुक्के में चीजें कईयों की बन जाती हैं। अदरवाइज जो सीख के करते हैं, जो प्लान्ड वे में वेल्थ मैनेजमेंट सीख जाते हैं, पैसे को पैसा कमाना, पैसे से पैसा कमाना, पैसे को मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ी साइंस है दोस्तों, आपको सीखनी पड़ेगी, कला है ये। मनी का जीपीएस चलाना सीखो, मनी का जीपीएस चलाना सीखो दोस्तों। कहां से चलना चाह रहे हो, आज कहां हो, 5 साल बाद कहां जाना चाहते हो, 10 साल बाद कहां जाना चाहते हो, 20 साल बाद कहां जाना चाहते हो। आज यहां हो और चाहते हो कि मैं जब रिटायर हूं तो रिटायर होके मुझे 3 लाख रुपए हर महीना मिलता रहे मेरे खर्चे के लिए, मेरी फैमिली के, मेरी और मेरी वाइफ के लिए। उस टाइम पे 3 लाख कैसे मिलेगा, उसकी सारी प्लानिंग सीखो। आपको 20 साल बाद अपनी बेटी की शादी करनी है, 2 करोड़ रुपए चाहिए, मैं किस हिसाब से आज प्लान करूं कि उस टाइम पे जब शादी की उम्र बेटी की हो तो 2 करोड़ मेरे किसी फंड में होना चाहिए, चाहे वो एफडी में हो, चाहे वो किसी में भी। एफडी तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, मेरी और वीडियो देखोगे सारा पता लग जाएगा। तो आपको ना ये सारा सीखना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल मैनेज करने का मास्टर बनो दोस्तों, मास्टर बनो। और आज के वीडियो दोस्तों कुछ ये प्रॉब्लम रही कि आज के मेरे लैपटॉप की बैटरी की दिक्कत थी, बट मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताने की कोशिश करी है दोस्तों। जो भी आपको चीज नहीं समझ आई हो या डिटेल में सीखनी हो,
बहुत वीडियो हमारी हैं, आप हमारे चैनल पे जाओ, आराम से सीखो। मैंने भर-भर के नॉलेज दी हुई है, इतनी नॉलेज दी हुई है कि कोई बिल्कुल अननोन पर्सन जिसे फाइनेंस की नहीं भी नॉलेज है, वेल्थ की नॉलेज नहीं है, मनी की नहीं है, वो भी बड़े आराम से उनको देख के मास्टर बन जाएगा, सीख जाएगा। और यदि दोस्तों थोड़ा और आपने फाइनेंस को मैनेज करने की एजुकेशन लेनी है, मैं बार-बार कहता हूँ, आप मेरे से लो या किसी से भी लो, बट यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, वेल्थ मैनेजमेंट आना चाहिए, पैसे को कैसे ऑर्डर देना सिखाते हैं, कैसे आज की डेस्टिनेशन को हम पता कर सकते हैं, मेरी आज कितनी वैल्यू है। यदि मैंने 20 साल बाद, आज मेरे पास 50 लाख है और 20 साल बाद 5 करोड़ चाहिए, तो वो कैसे बनेगा? कितना पैसा मुझे आज की डेट में कमाना पड़ेगा जिससे इन्फ्लेशन भी कवर हो जाए, जिससे वो अमाउंट आज की डेट में क्या होगी, या अपनी लाइफ की वैल्यू निकालनी हो कि आज की डेट में मेरी 1 घंटे की कीमत क्या है, ये पता करना हो, तो दोस्तों ये सीखनी पड़ेंगी चीज़ें। अपने टाइम को ऐसे बर्बाद मत करो, आपके टाइम की वैल्यू है और टाइम की वैल्यू निकालो दोस्तों, ये बड़ी ज़रूरी होती है। टाइम की वैल्यू निकाल के आप अपने आप को ना कंट्रोल कर लेते हो कई चीज़ों में। और जो बिजनेसमैन है, मैं उससे तो बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, बिजनेसमैन को वेल्थ मैनेजमेंट भी सीखना है और बिजनेस मैनेजमेंट भी सीखना है। बिजनेस में तो आपको पता है दोस्तों कितने एलिमेंट्स हैं, वो सीख लो सारे। उसमें आपको, जब तक आपको मार्केटिंग नहीं आती आप सेल नहीं बढ़ा सकते। तो मार्केटिंग कैसे की जाती है, ब्रांडिंग कैसे की जाती है, सबसे बड़ी कला होती है टीम मैनेज करना दोस्तों। सब बिजनेसमैन टीम से बड़े परेशान रहते हैं और उस चक्कर में पूरा पूरा दिन खुद गल्ले पे बैठे रहते हैं, खुद ऑफिस में बैठे रहते हैं। दोस्तों बिजनेसमैन का काम थोड़ा ना होता है जाके भी ऑफिस में बैठना और जाके गल्ले पे बैठ जाना। बिजनेसमैन तो ऑर्डर करता है, बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय से काम करता है। बिजनेसमैन तो अपना 1-2 घंटे ऑफिस में जाके बैठेगा, बाकी काम बिजनेसमैन माइंड प्लान पे लगाता है, बाकी काम नेटवर्किंग करेगा, बाहर सप्लायरों से बात करेगा, मार्केट ट्रेंड का पता करेगा, कंपटीटर का पता करेगा, मार्केट में और 4 जनों को जाके मिलेगा, एसोसिएशनों में बैठेगा, सारी तरह की वो बाहर रह के नॉलेज ले। यदि बिजनेसमैन अपने ऑफिस जाके बैठ जाता है तो दोस्तों वो फिर बिजनेस नहीं कर रहा, वो बिजनेस की नौकरी कर रहा है। वो यदि खुद कहता है ना मैं बिजनेसमैन हूं या मैं एंटरप्रेन्योर हूं, वो कुछ नहीं है दोस्तों, वो तो एक जॉब कर रहा है, जॉब की। उसको कोई आता है, वो कहता है जी हाँ जी सर जी, ऑफिस का एसी खराब हो गया, हाँ हाँ ठीक करवाता हूँ। सर जी वो चाय वाला साला बड़ा लड़के गया, उसका बिल फाइनल करना है, वो करवा देता हूँ। जो काम बता दो वो करा देता हूँ। अरे सर, बिजनेसमैन का ये काम नहीं होता। बिजनेसमैन का काम होता है बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस को ग्रो करना। आज बिजनेस 10 करोड़ पे है तो 1 साल बाद वो कम से कम 20 करोड़ पे होना चाहिए। वो होता है बिजनेसमैन ना, अपने दिमाग के ढक्कन खोल के उसको घोड़े दौड़ाता है। दिमाग का ढक्कन खोलना है और उसके घोड़े दौड़ाने हैं। जैसे श्री कृष्ण जी के पास 7 घोड़े थे ना, तो वैसे ही हमारे पास घोड़े हैं और उनकी लगाम आपके हाथ में है। तो कौन सा घोड़ा किधर भाग रहा है, सब कंट्रोल आपने करने हैं। आपने गल्ले पे नहीं बैठना, आपने कुर्सी पे बैठ के वो नहीं करना है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वाली चीजें नहीं करनी दोस्तों। मैं दोस्तों कई बार ज़्यादा भूल जाता हूँ, बट ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये छोटी छोटी हम गलतियाँ कर रहे हैं, गलतियों को पकड़ना है। मैं ये चाहता हूँ मेरे बिजनेस भाई, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपका हर साल ग्रो होना चाहिए। मेरी कल की परसों की वीडियो थी, आप उसको जरूर देखना। बिजनेसमैन यदि संतुष्ट हो गया अपनी इनकम से, अपने बिजनेस से, तो वो समझ लो मर गया। बिजनेसमैन को कभी संतुष्ट होना ही नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ में बिजनेसमैन संतुष्ट हो सकता है, खुश हो सकता है, वहीं जितना कमाई चाहिए, जितने खर्चे चाहिए। बिजनेस में तो उसे ग्रो करना है दोस्तों, बिजनेस का नाम ही ग्रो करना है। आज यदि 5 करोड़ में, तो अगले साल 10 करोड़ होना चाहिए, अगले साल 20 करोड़ होना चाहिए। ऐसे 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 डबल 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 छलांग मारनी है दोस्तों। और मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप सीखो, सीखने में टाइम लगाओ और कहीं से भी सीखो। मैं बार बार यही चीज कहता हूं कि मेरे से नहीं, मेरी ट्रेनिंग कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आपका मन करे करो, कहीं से भी करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। मेरी तो यूट्यूब वीडियो 108 आनी है, 108 में मैं भर भर के नॉलेज देने वाला हूँ। फ्री की, यहाँ फ्री की, यही ले लो, यही देख लो, तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। डेली एक वीडियो आती है, आप देखते हो। इतनी नॉलेज दे रहा हूँ, 1-1 घंटे की वीडियो बनानी दोस्तों, बहुत कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत चीजें इसके साथ सेटअप सिस्टम होता है।
बट मेरा मतलब एक ही है कि लोगों को भर भर के नॉलेज मिलनी चाहिए। मेरी वजह से यदि दो बिजनेसमैन, दो पर्सनल इंडिविजुअल को कुछ फायदा हो गया, वो बदल गए, उनको कुछ पैसा बचाने में मदद मिल गई, उनको कोई ऐसी लर्निंग मिल गई, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा दोस्तों। जिस राह पे मैं चला हूं, मैंने मकसद किया कि सबको सुखी करना है। मैंने अपने नाम के आगे भी सुखी इसीलिए लगा दिया। मेरा नाम सुखविंदर ही है दोस्तों। सुखी, सुखी की वजह, सुख की वजह से लगाया कि सुखी सुखविंदर, यानी कि मैं सुखी हूं, सबको सुखी करना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। सुखी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, जीवन का आनंद लेते रहो दोस्तों। जीवन में हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। बिजनेस में व्यस्त रहना है, बिजनेस को ग्रो करते रहना है। अपने जीवन में सुखी रहो, हैप्पी रहो और मस्त रहो, व्यस्त रहो। और दोस्तों लास्ट पे मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन है, आप उस आइकन को दबा दीजिए ताकि जितनी भी वीडियो है आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और आगे शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि औरों का फायदा मिल सके। किसी को कुछ चीज़ समझनी हो या उनको आप चाहते हो कि उसको भी यार ये नॉलेज होनी चाहिए, मेरे रिश्तेदार को, मेरे घर के परिवार को, मेरे फ्रेंड्स को, या किसी को भी सारे ग्रुप्स में डाल दो दोस्तों। यही हमारी कमाई है दोस्तों, इसी के लिए हम इतनी मेहनत करते। तो आप, रिक्वेस्ट है आप ये जरूर किया करो। और कमेंट जरूर करना दोस्तों कैसी वीडियो लगी। कमेंट आप निगेटिव भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आए वो करो। और यदि कोई और सब्जेक्ट पे आप चाहते हो कि मैं उस पे वीडियो बनाऊं और डिटेल वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी मैं आधे घंटे से 1 घंटे की बना रहा हूं, अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि और इससे बड़ी वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को ना पूरी डिटेल एक वीडियो में मिले। और दोस्तों आज यहीं तक ही। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और घर में खुशियां बांटते रहो यार। बिजनेस बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। नमस्कार।